नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, आप जैसा यहाँ पर टाइटल देख पा रहे होंगे, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, यानी कि हम नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एशिया कंटिनेंट पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप जाएँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा एक ये बता देता हूँ कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। शुरू में एक थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए हमारे पास कि हम क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, देखिए ये जो जितने भी टॉपिक आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर इन चीज़ों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो इसका नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल डिवीजन कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, कि किस क्षेत्र को क्या बोलते हैं और सब के बारे में हम जानेंगे। माउंटेन्स कौन कौन से हैं, लेक्स कौन कौन सी हैं, और रिवर्स के बारे में जानेंगे। इनकी रिवर्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। डेजर्ट्स के बारे में जानेंगे, मरुस्थल के बारे में। प्लेट्यूज यानी पठार के बारे में पढ़ेंगे। सी, बे एंड गल्फ इनके बारे में पढ़ेंगे। सागर और खाड़ियाँ, स्ट्रेट्स जल संधियां के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुला, कौन कौन से पेनिनसुला हैं इसमें, पेनिनसुला आप सभी जानते हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो उनकी मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ। और आइलैंड्स यानी द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। हाईएस्ट पीक्स की कौन कौन सी हैं, सबसे ऊंची कौन सी है, और रेस्पेक्टेड माउंटेन्स की कौन कौन सी हाईएस्ट पीक हैं। इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे लास्ट में, तो आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। आप इन सब चीज़ के बारे में जान रहे होंगे इस वीडियो को जब आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। एशिया महाद्वीप में आपको पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखें। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, मैं इनको यहाँ पर एक तरह से इनका रीजन क्लोज कर रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस वन इज साउथ अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है। आपका ये वाला रीजन क्या है, यूरोप, ये यूरोप हो गया आपका। और नीचे वाला जो रीजन है ये अफ्रीका हो गया। इसके बाद में एशिया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा एशिया हो गया। ठीक है, ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये एशिया हो गया आपका। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सारे के सारे ये 6 हो गए। एक 7th और है, वो है आपका यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि आपका कौन सा है, नीचे बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप। यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं ना, वो पढ़ चुके हैं हम एशिया कंटिनेंट, यानी कि एशिया महाद्वीप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस महाद्वीप को हम पूरा पढ़ चुके हैं और उस वीडियो को आपने देखा भी होगा और उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अब हमारी जो बारी है ना, वो आज हम पढ़ेंगे इस नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को धीरे धीरे। इसी तरह से हम अगले बार में नेक्स्ट वीडियो में साउथ अमेरिका, फिर इसके बाद में हम यूरोप, अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप से हम वीडियो इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, इसमें कुल आपके कंट्रीज़ कितनी हैं, 23। कितनी कंट्रीज़ हैं, 23 कंट्रीज़ हैं। और जो सबसे बड़ा देश है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। अब कनाडा के बारे में अगर हम बात करें तो यूएसए से कैसे अलग होता है, देखिए यहाँ पर ये रीजन है आपका, और ये इस तरह से ये आपका यूएसए है, नीचे मैक्सिको है और नीचे ऊपर ये आपका कनाडा है। और ये वाला रीजन जो अलास्का रेंज है, अलास्का रीजन है, ये अलास्का रीजन जो है ये किसका पार्ट है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। तो कनाडा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला कनाडा है। अब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूएसए को कनाडा से अलग करते हैं। आप सभी जानते होंगे, आपने अगर यदि ग्लोब पढ़ा होगा ना, तो जैसे हमारी पृथ्वी है, हमने इसे अक्षांशों में बांटा हुआ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 90 डिग्री तक है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक लाइन गुजरती है पृथ्वी पर, जिसे हम अक्षांश रेखा है वो, उसे हम बोलते हैं 49वीं अक्षांश रेखा। 49वीं अक्षांश रेखा यहाँ से जाती है और वो यहाँ से यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है। यहाँ तक तो 49वीं अक्षांश रेखा ने बाउंड्री बना दी। आगे भी बना सकती थी, लेकिन आगे जो बाउंड्री का निर्धारण किया गया वो किया गया आपके यहाँ पर इन झीलों से। ये झील जो है कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। यहाँ तक कनाडा यूएसए की सीमा निर्धारित होगी। अब यहाँ पर एक रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर, और एक ये बाउंड्री फॉर्म करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बाउंड्री बनाने वाली 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज 49th पैरेलल लाइन,
एंड द ग्रेट लेक्स, इन 5 झीलों को हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स। इसके बाद में सेंट लॉरेंस रिवर, ये यूएसए और कनाडा की सीमा यानी बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से हम यूएसए और कनाडा से अलग कर सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है यहाँ पर वो है यूएसए। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, यूएसए में है। कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में पूरे में। तो ये आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हो गए। अगर हम आगे चलें तो अब हम करते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका का हम फिजिकल डिवीजन करते हैं। तो हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन माउंटेन रेंज एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स, ग्रेट प्लेन्स एंड वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और माउंटेन रेंजेस। अब ये क्या चीज़ है भाई, सारी सारी आपको समझ, आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या डिवीजन कर दिया, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। अब देखिए मैप पर पहुंचते हैं हम। अब इस मैप पर अगर हम ध्यान दें तो जो कैनेडियन शील्ड वाला रीजन है ना, जो कनाडा शील्ड बोलते हैं जिसे हम, वो रीजन है ये वाला, ये कैनेडियन शील्ड है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कनाडा शील्ड। ये सबसे पुराना क्षेत्र है इस महाद्वीप का। अब बात आती है अपलेशियन माउंटेन रीजन एंड ईस्टर्न हाईलैंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र एवं पूर्वी उच्च भूमि। आप सभी जानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ होती है, साउथ इस तरफ, वेस्ट इस तरफ, ईस्ट इस तरफ। तो यहाँ पर आप सीधे समझ पा रहे होंगे ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हम यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है अपलेशियन माउंटेन रेंज, और यहाँ पर जो हाईलैंड्स हैं मतलब उच्च भूमि पठार वगैरह हैं, उनके नाम हम भी आगे पढ़ने वाले कौन कौन से पठार यहाँ स्थित हैं। तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम अपलेशियन माउंटेन रीजन एंड ईस्टर्न हाईलैंड, इसे बोलते हैं हम। ठीक है, सेकंड डिवीजन, सेकंड चीज यहाँ हो गई। अब थर्ड आती है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान या फिर ग्रेट प्लेन्स। तो ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये आपका ग्रेट प्लेन्स में आता है। यहाँ पर प्लेन्स हैं, यहाँ पर ना तो माउंटेन्स हैं, ना प्लेट्यूज हैं, ना कुछ है, यहाँ पर क्या है आपके प्लेन्स। और इन्हीं प्लेन्स को हम बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। और इन्हीं प्लेन्स में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो घास पाई जाती है उसे हम बोलते हैं प्रेयरी, प्रेयरी ग्रासलैंड्स। ठीक है, 3 बात हो गई। चौथी अब बात आती है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड माउंटेन रेंजेस। कॉर्डिलेरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज किसे बोलते हैं, जो आपकी एक सीधे क्रम में व्यवस्थित रूप से हो, इन्हें हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। लेकिन माउंटेन्स अगर बिखरी हुई अवस्था में है, कोई एक माउंटेन इधर एक माउंटेन इधर उल्टा सीधा बिखरे हुए हैं, तो इसे ही हम बोलेंगे कॉर्डिलेरा। ठीक है, इसे ही कॉर्डिलेरा बोलेंगे। तो कॉर्डिलेरा कहाँ पाए जाते हैं और माउंटेन रेंजेस कहाँ पाई जाती हैं, तो ये वाला जो रीजन है ना आपका, जितना भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारा सारा ये आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और आपका माउंटेन रेंजेस वाला पार्ट है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं और इनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं। तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर देखिए, एक पार्ट तो ये हो गया, दिख रहा है आपको ये पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज this one is Great Plains, this one is Appalachian Mountain Region and Eastern Highlands, and the fourth one is Canadian Shield। इस तरह से हम पूरे नॉर्थ अमेरिका को इस तरह से फिजिकल रूप से डिवाइड कर सकते हैं। अब इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है अपलेशियन माउंटेन रेंज की। देखिए अपलेशियन माउंटेन रीजन कौन सा है, अपलेशियन माउंटेन रीजन देखिए यहाँ देख पा रहे हो ना, ये जो माउंटेन आप देख पा रहे हैं ये अपलेशियन माउंटेन रीजन है। अब मैं इसे आपको जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा, तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये जो माउंटेन रीजन आप देख पा रहे हैं ना, ये अपलेशियन माउंटेन है, और इसके यहाँ पर आसपास ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, जैसे ये ओजार्क प्लेट्यू हो गया, यानी ओजार्क पठार। पठार आप सभी जानते होंगे, मैदानों से थोड़ा उठा हुआ भाग जो होता है उसे हम पठार बोलते हैं। ठीक है, ये माउंटेन रेंज आपका अपलेशियन हो गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पर फैक्ट है इससे रिलेटेड। ये क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन्स है। फोल्डेड माउंटेन जानते हैं आप सभी, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड एरिया है, ये एक लैंड एरिया है और एक ये लैंड एरिया। जब ये टकराएंगी ना प्लेट्स, ये प्लेट होती हैं, जब टकराएंगी तो यहाँ पर माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर ये फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे। तो यही आपके फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन्स कौन से हैं, अपलेशियन माउंटेन रेंज। और अगर हम बात करें, इस पर्वत से नदियां प्रपात रेखा यानी फॉल लाइंस के रूप में गिरती हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, सारी की सारी नदियां यहाँ पर एक लाइंस के रूप में गिर रही हैं। देखो यहाँ पर ये नदी जो है आपकी, यहाँ पर ये भी एक लाइन की तरह गिर रही है, ये भी नदी एक लाइन की तरह। तो ये फॉल लाइंस की तरह यहाँ पर नदियाँ गिरती हैं अपलेशियन माउंटेन रेंज से। इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं।
प्रमुख नदी जो है इसकी वो है हडसन। हडसन रिवर कहाँ है, वो आपकी रिवर यहाँ पर है हडसन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाँ मैं अभी डिटेल से नहीं बता रहा, आगे बताऊंगा इस स्लाइड से आगे। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे पर पीडमोंट प्लेट्यू, देखिए यहाँ पर पीडमोंट प्लेट्यू है, यहाँ पर ये है आपका पीडमोंट प्लेट्यू। अपलेशियन माउंटेन रेंज यहाँ पर है और इस माउंटेन रेंज के ईस्ट में पीडमोंट प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू यानी पठार का नाम क्या है, पीडमोंट पठार। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जितने प्लेट्यू आएंगे। अब बात आती है मध्यवर्ती विशाल मैदान यानी कि ग्रेट प्लेन्स। ये वाला आप रीजन देख पा रहे होंगे जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ग्रेट प्लेन वाला पूरा रीजन है ये वाला, ठीक है। ये आपका ग्रेट प्लेन्स है, जहाँ पर आप ये हल्का पीला पीला देख रहे हैं ना, ये सारा के सारा ग्रेट प्लेन्स हैं सारे के सारे। ये एक अपलेशियन माउंटेन से लेकर एक कैनेडियन शील्ड को छोड़कर ये वाला आपका पूरा क्या है, ग्रेट प्लेन का रीजन है। यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, आपकी मिसिसिपी और मिसौरी। दो नदियाँ मिलकर एक नदी बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी रिवर, और ये यहाँ पर इस तरह से गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना जल गिराती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मिसिसिपी झील का जो उद्गम स्थल है वो इटस्का झील है, ये आप सभी जानेंगे भी आगे। अब घास के मैदान मैंने आपको बता दिया, इन्हें प्रेरी ग्रासलैंड्स बोलते हैं, प्रेरी घास के मैदान बोलते हैं। इसके बाद में सबसे फेमस फसल कौन सी है इस ग्रेट प्लेन्स की, दो फसलें हैं, एक गेहूँ है एक मक्का है। गेहूँ आपकी कनाडा में, कनाडा में सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ यहाँ पर इस क्षेत्र में, और यूएसए में सबसे ज़्यादा होती है मक्का, ठीक है। तो यहाँ पर कनाडा में एक जगह है विनपेग, यहाँ पर एक झील भी है विनपेग। इस विनपेग झील के किनारे एक शहर है विनपेग, उसे हम गेहूँ की मंडी, विश्व की गेहूँ की मंडी बोलते हैं, ठीक है। किसे, विनपेग को, ठीक है। यहाँ से गेहूँ सर्वाधिक मात्रा में निर्यात होता है यानी कि एक्सपोर्ट होता है। अब मध्यवर्ती क्षेत्र को मक्का की पेटी, इस रीजन को जो यूएसए वाला रीजन है इसे मक्का की पेटी बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम गेहूं की पेटी बोलते हैं। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या फिर पश्चिमी कॉर्डिलेरा, इसे हम प्रशांत कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं। कहाँ पर है ये, देखिए यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें कौन कौन सी रेंजेस आ रही हैं, देखिए यहाँ पर रॉकी माउंटेन आ गया आपका, ठीक है। आपका सियरा नेवाडा आ गया, कैस्केड रेंज आ गया है यहाँ पर ऊपर, ये सारे सारे माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ ब्रुक्स रेंज आ गई, यहाँ पर अलास्का रेंज है, मैकेंजी रेंज है, मैकेंजी माउंटेन्स है, कोस्टल रेंज है और कैस्केड कोस्ट रेंज यहाँ पर भी है एक और, ठीक है। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये सारे सारे माउंटेन्स हो गए एक क्रम से, हम अभी फिलहाल इनका डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो हमने जो रीजन बांटे थे वो हमने सब पढ़ लिए। यहाँ पर बीच में आपका ग्रेट प्लेन्स है, यहाँ कैनेडियन शील्ड है, यहाँ पर अपलेशियन माउंटेन रीजन है, यहाँ पर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड माउंटेन्स हैं। इस तरह से हम इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम अब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर अब हम देखते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स। सबसे पहले मैंने आपको डिवीजन बताया, डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो उसी क्रम में हम बढ़ते हुए चलेंगे। अब पढ़ेंगे हम माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले बात आती है रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन कहाँ से कहाँ तक आप ये देख पा रहे हैं, ये रॉकी माउंटेन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलास्का श्रेणी, ये आपकी अलास्का रेंज है ये वाली, ठीक है। मैकेंजी श्रेणी, ये आपकी मैकेंजी श्रेणी, ये पर्वत श्रेणियां हैं जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। लोकेशन देख लीजिए, अगर आप यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सभी को इससे मैंने पहले ही बोला है कि आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ उसे देखते चलें, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। बात करें आगे तो सियरा नेवाडा, ये सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज है। कोस्टल रेंज कौन कौन सी है, ये है आपकी कोस्टल रेंज, एक ही कोस्टल माउंटेन्स है यहाँ पर, ठीक है। कैस्केड माउंटेन रेंज, यहाँ पर कैस्केड माउंटेन रेंज है। अपलेशियन माउंटेन रेंज, दिस वन इज अपलेशियन माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंजेस हैं कुछ जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, किसकी, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो इनका हम यहाँ पर मैप पर देखेंगे तो रॉकी माउंटेन रेंज ये हो गई आपकी, यहाँ पर अलास्का माउंटेन रेंज, ये यहाँ पर ब्रुक्स रेंज हो गई। देखिए एक तो रह गई यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर एक है ब्रुक्स, ये ब्रुक्स रेंज है यहाँ पर, इसे हम यहाँ ऐड करना भूल गया हूँ, ये ब्रुक्स रेंज है। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो आपका यहाँ पर कैस्केड रेंज है, सियरा नेवाडा रेंज है, अपलेशियन माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके यहाँ पर कोस्टल रेंज है, ये इधर हो गया थोड़ा सा। तो ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस हैं। इनकी हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूँ तो जो अलास्का माउंटेन रेंज है ना, ये वाला जो ऊपर है, जो यहाँ से ये वाला हिस्सा अलास्का रेंज, इसे हम अलास्का बोलते हैं। इस अलास्का वाले हिस्से को देखिए, यहाँ पर आप एक लाइन देख पा रहे होंगे ना, ये तो ये अलास्का जो रीजन है ये यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। अब इसमें ही इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट देनाली। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसे बोलते हैं माउंट मैकिनले, ये है मैकिनले,
ठीक है। तो इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी इस रॉकी माउंटेन में ना स्थित होकर कहाँ पर है आपकी, माउंट देनाली कहाँ पर है, अलास्का रेंज में। तो ये आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो 6190 मीटर, यहाँ बाई मिस्टेक 94 लिखा हुआ है। और यह है पश्चिमी कोल्डेरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर पूरे वेस्टर्न कोल्डेरा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, आपकी माउंट देनाली, इस यूएसए की भी। अगर यहाँ पर अगर आगे बात करें हम तो माउंटेन रेंज नेक्स्ट आती है, देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ कैस्केड रेंज। यहाँ पर आपकी कैस्केड रेंज है ना, इसकी है आपकी कौन सी, माउंट रेनियर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये माउंट रेनियर देख पा रहे हैं, ये माउंट रेनियर इस कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट की बात करें कोस्ट रेंज की तो माउंट लोगन, ठीक है, माउंट लोगन ये कोस्टल रेंज है यहाँ पर, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट लोगन। इसके बाद में हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, ये है माउंट अल्बर्ट, ये रॉकी माउंटेन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है माउंट अल्बर्ट। ओके, हाइट मैंने लिख दी है यहाँ पर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4399 मीटर, आप हाइट है नोट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी हाईएस्ट पीक की बात करें, अब अगर मैं एक और माउंटेन की बात करूँ जो हाईएस्ट पीक जिसकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब ये माउंटेन है अपलेशियन माउंटेन रेंज। अब इस अपलेशियन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे माउंट मिशेल लिखी हुई, ये माउंट मिशेल इस अपलेशियन माउंटेन की। अगर मैं सारी की सारी बात करूँ, अलास्का की माउंट देनाली, और आपकी रॉकी माउंटेन्स की माउंट अल्बर्ट, कैस्केड की माउंट रेनियर, और कोस्टल रेंज की माउंट लोगन, ये इनकी हाईएस्ट पीक है। तो इनके बारे में आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप की। पेनिनसुला किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप वो समझिए कि पेनिनसुला होता क्या है। प्रायद्वीप को हम बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला एक लैंड एरिया होता है, जमीन का हिस्सा होता है, ऐसा जमीन का हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी हो और चौथी तरफ लैंड एरिया हो, यानी कि ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलेंगे पेनिनसुला। जैसे एक लैंड एरिया है ये, अब इसके 3 तरफ पानी है, यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, और इधर क्या है, लैंड एरिया है, किसी और लैंड एरिया से कनेक्ट है ये। तो ये जो हिस्सा कहलाएगा ये पेनिनसुला कहलाएगा। अब हम इस मैप में देखेंगे यहाँ पर पेनिनसुला है कहाँ कहाँ पर, ठीक है। और लेकिन अगर मैं बात करूँ ऐसा लैंड एरिया जिसके चारों तरफ वाटर हो, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर, चारों तरफ पानी है इसके, यहाँ पानी पानी, तो इसे हम बोलेंगे आइलैंड्स, यानी कि द्वीप। इसे हम बोलेंगे द्वीप, उसे बोल रहे थे हम प्रायद्वीप, इसे बोलेंगे द्वीप। अब हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला। अब आप समझ पाएंगे पेनिनसुला कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला मैंने जो बताया है सीवर्ड, वो आपका ये वाला पेनिनसुला है, ये सीवर्ड, ये पेनिनसुला देख पा रहे हैं आप, ये इसके यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो ये पेनिनसुला आपका कौन सा आ जाएगा, सीवर्ड पेनिनसुला। सेकंड वर्ड इज अलास्का, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये अलास्का, देखिए इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये अलास्का पेनिनसुला हो जाएगा। कैलिफोर्निया, दिस वन इज कैलिफोर्निया पेनिनसुला। फोर्थ वन यूकाटन, दिस लैंड एरिया इज यूकाटन पेनिनसुला। फिफ्थ वन इज फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। उंगावा, दिस वन इज उंगावा पेनिनसुला, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, मैं बता रहा समझाए से अच्छा। अब पेनिनसुला के बारे में आप समझ चुके हैं, अब बात करते हैं हम आइलैंड्स की। देखिए हाँ, फिर समझते हैं एक बार, मैं मैप पर समझाता हूँ। ये कौन सा है आपका, सीवर्ड, ये अलास्का पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, यूकाटन पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, उंगावा पेनिनसुला, ये आपके सारे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप यहाँ पर हो गए। अब अगर मैं आगे बात करूँ, अब बात करते हैं आइलैंड्स की। मैंने आपको बता दिया आइलैंड्स किसे कहते हैं, द्वीप किसे बोलते हैं, जिसके चारों तरफ वाटर हो, ऐसा लैंड एरिया। 2 हैं इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड और बैफिन। कौन सा है आपका, ये वाला हिस्सा जो है ग्रीनलैंड है, इसके चारों तरफ पानी आप देख पा रहे हैं, और इस ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क कहाँ पर है, कौन सा देश है, डेनमार्क आपका यूरोप में है, तो ये आता तो नॉर्थ अमेरिका में है। ये जो पेनिनसुला है आपका, ये है तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, लेकिन इस पर अधिकार जो है यूरोप के एक देश का है जिसका नाम है डेनमार्क, ठीक है। एक आपका कौन सा था, बैफिन आइलैंड, ये है बैफिन, पेनिनसुला नहीं है, ये आइलैंड है। इस आइलैंड पर इस कनाडा का अधिकार है, कनाडा का हिस्सा है, और इसे हम बोलते हैं बैफिन आइलैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है।
ये बैंक्स आइलैंड है, यहाँ पर कुछ और आइलैंड्स भी हैं जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एलिस मेरे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से आप इन आइलैंड्स के बारे में समझते हैं। कुछ आइलैंड और हैं यहाँ पर, जैसे क्यूबा है, ये सॉरी हाँ ये भी द्वीप ही है क्यूबा, जमैका है, ये कैरेबियन द्वीप समूह है पूरा पूरा, यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, इसे हम कैरेबियन आइलैंड्स बोलते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। ये आपके कुछ द्वीप हो गए। अब अगर हम आगे चलें तो देखिए मैंने आपको कौन कौन से बताया, आपको समझ लीजिए। ग्रीनलैंड हो गया आपका, यहाँ पर बैफिन हो गया, विक्टोरिया हो गया आपका, बैंक्स आइलैंड हो गया, यहाँ पर एलिस मेरे हो गया। तो ये हो गया आपके कुछ द्वीप कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। अगर हम आगे बात करें, अब बात करते हैं झील की। झील किसे कहते हैं? झील एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है, यानी जमीन से घिरी हुई होती है, लैंड लॉक्ड होती है। ऐसी लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी उसे हम लेक बोलते हैं या फिर झील बोलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ऐसी लेक्स हैं जिन्हें मिलाकर बोला जाता है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स। और इन ग्रेट लेक्स के बारे में अगर हम जानें, क्रम की बात करें तो देखिए सबसे पहले सुपीरियर, इसके बाद में मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित झील कौन सी है? तो वो है आपकी मिशिगन। ये वाली झील देख पा रहे हैं ना आप, ये मिशिगन, ये पूरी तरह से यूएसए में है। बाकी अदर झील जो हैं वो दोनों की बाउंड्री बनाती हैं, यूएसए और कनाडा की, वो यूएसए में भी है और कनाडा में भी है, ठीक है। ये 5 लेक्स हो गई। अगर हम ऊपर की तरफ से चले आओ तो यहाँ पर 6 कौन सी है? आप ग्रेट बियर, यहाँ पर ग्रेट स्लेव, ग्रेट अथाबस्का, ग्रेट विनपेग और ये आपकी ग्रेट सॉल्ट। ये जो 4 हैं आपकी 1 2 3 4, ये आपकी कनाडा में है, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट जो लेक है आपकी, ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है। तो ये इस तरह से हम लेक्स का डिवीजन कर सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो अब इन झीलों के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी ग्रेट बियर हो गई, ठीक है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का। यहाँ पर एक और लेक है रेनडियर, मैं यहाँ बताना यहाँ लिखना भूल गया। और यहाँ पर आपकी ये विनपेग होगी, ठीक। एक ग्रेट सॉल्ट लेक हो गई आपकी, सारी आप लेक क्रम से देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ देखें तो ये सुपीरियर लेक है, ये मिशिगन लेक है, ये ह्यूरॉन लेक है, ये एरी लेक है, ये ओंटारियो लेक है। आप देखिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो आपको जब समझ में आएगा कि जो मैंने आपको बाउंड्री के बारे में बताया था कि बाउंड्री किस तरह से डिवाइड होती है। देखिए 49वीं समांतर रेखा और बाकी यहाँ पर आपकी लेक जो है इनकी बाउंड्री बनाती हैं और एक सेंट लॉरेंस रिवर बनाती है, ठीक है। ये इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, ओके। उम्मीद है ये आपको लेक्स समझ में आई होंगी। और अगर इन लेक्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात आती है सुपीरियर लेक की, जो कि आपकी ये वाली 1, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे ये नॉर्थ अमेरिका की ही नहीं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? फ्रेश वाटर लेक कौन सी है आपकी? सुपीरियर। और 2 नदियां हैं, 2 झील हैं आप, सुपीरियर और ह्यूरॉन। इन 2 झीलों को जोड़ने वाली एक बीच में नहर है इन दोनों के, इसे बोलते हैं हम सू नहर। अब नहर कैसे है इनके बीच में? देखिए जो लेक्स है ना सारी की सारी 5, ये एक सीधे में ना होकर के इनका जो ना ढलान थोड़ा ईस्ट की तरफ है। ये एक यहाँ पर आपकी सुपीरियर लेक हो गई, ये आपकी, फिर थोड़ी सी नीचे यहाँ पर ह्यूरॉन लेक होगी, फिर थोड़ा सा करके यहाँ पर आपकी एरी लेक हो गई, फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ओंटारियो लेक हो गई। तो इस तरह से जुड़ी हुई हैं, इनका पानी इसमें जाता है, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर यहाँ से आपकी सेंट लॉरेंस रिवर बनती है। तो इन दोनों सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ने वाली जो नहर है उसे हम बोलते हैं सू नहर, ठीक है। ये आपकी नहर हो गई, कौन कौन सी इसको जोड़ती है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो अब आती है एरी, सुपीरियर, ह्यूरॉन और एरी। ये एरी जो है अमेरिका का, इस पर डेट्रॉइट शहर स्थित है और ये ऑटोमोबाइल्स के बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये डेट्रॉइट एरी लेक के पास में स्थित है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, अब बात आती है ग्रेट लेक्स। मैंने आपको बता दें सारी जो लेक्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ग्रेट लेक्स हैं और इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर, ये वाली। और सबसे छोटी कौन सी है? ओंटारियो, ठीक है, ये वाली सबसे छोटी ओंटारियो। और सबसे बड़ी मैं आपको सुपीरियर बता ही चुका हूँ, ठीक है। और मिशिगन पूर्ण रूप से आपकी यूएसए में स्थित है। तो इन लेक्स से रिलेटेड ये बनता है, आपके क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बन सकते हैं। और अगर मैं आगे बात करूँ तो अब नदियों की बात आती है कि नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नदियाँ लिखी हुई हैं,
सबसे पहली आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर है। देखिए ये है आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर, ओहियो रिवर, रियो ग्रांडे, टेनेसी, कोलोराडो, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस, फ्रेजर। अब इन्हें हम मैप पर समझते हैं कि ये नदियाँ हैं कहाँ कहाँ पर। देखिए ये जो नदी आपको दिख रही है ना, ये रेड ले लेता हूँ, ये रिवर, एक ये रिवर, ये मिलकर यहाँ जा रही हैं। एक ये तो मिसिसिपी मिसौरी रिवर है दोनों, ये मिसिसिपी रिवर है, ये मिसौरी रिवर है, इन दोनों को मिलकर मिसिसिपी मिसौरी रिवर बनती है। और ये सारी की सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ हैं, जितनी भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये एक नदी यहाँ पर और होगी, ठीक है। ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओहियो रिवर है, ये ओहियो रिवर दिख रहे हैं ना, ये भी आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर की सहायक नदी है। थर्ड वन है रियो ग्रांडे, आपकी ये नदी जो है ये रियो ग्रांडे है। इसके बाद में बात आती है कोलोराडो रिवर की, तो ये कोलोराडो रिवर है यहाँ पर, ठीक है। टेनेसी रिवर यहाँ से आती है, ये भी आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर की सहायक नदी है टेनेसी। मैकेंजी रिवर, ये आपकी मैकेंजी रिवर है, ठीक है। फ्रेजर रिवर, ये आपकी फ्रेजर है। और यहाँ पर एक नदी है यूकोन रिवर, ये यूकोन रिवर है। ये सेंट लॉरेंस रिवर है, ठीक है। ये सारी नदियाँ हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलोराडो रिवर। कौन सी है कोलोराडो? ये रिवर जो है आपकी कोलोराडो रिवर है। ये यहाँ पर रॉकी माउंटेन से निकलती है और यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। खाड़ी में आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर, क्या कौन सी खाड़ी होती है। यहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है और इस पर मीड झील स्थित है, यहाँ पर मीड झील है। और इस नदी, ये नदी जो है ग्रैंड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कैनियन मतलब ये है जिस क्षेत्र से ये बहती है ना, वहाँ पर ज़मीन को काट काट पर एक गहरा खड्डा बना देती है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। कौन सी है? देखिए ये ग्रैंड कैनियन है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये पूरी, हाँ इन्होंने ज़मीन को पूरा काट दिया है और यही आपका क्या कहलाता है, आपका ग्रैंड कैनियन। इसे क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, ठीक है। कौन सी रिवर बनाती है? कोलोराडो रिवर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है, तो आपका आंसर होगा कोलोराडो रिवर, ठीक है। अब आगे बात करें तो अब बात आती है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है रियो ग्रांडे? आपकी यहाँ पर ये वाली नदी जो है ये रियो ग्रांडे रिवर है। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, ये कैम्बी माउंटेन से निकलती है यहाँ पर, और ये मैक्सिको की खाड़ी, ये वाली दिख रहे हैं आप, मैक्सिको खाड़ी, इसे बताऊंगा मैं खाड़ी कौन कौन सी है। मैक्सिको खाड़ी में अपना जल गिराती है और ये यहाँ पर मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है, बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है? बाउंड्री, ठीक है। ये इनकी बाउंड्री बनेगी, यहाँ मैक्सिको है, यहाँ यूएसए इसकी बाउंड्री बनाती है। और यहाँ पर ये सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है, नहीं बालू से युक्त डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये हो गया आपका रियो ग्रांडे नदी के बारे में। नेक्स्ट है आपकी कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर आपकी यहाँ से निकलती है, इस तरह से आपकी प्रशांत महासागर में गिरती है और यहाँ पर एक कोलंबिया झील से निकलती है और प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इधर से आकर मिलती है स्नेक, ठीक है। स्नेक रिवर जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है? पोर्टलैंड, जो कि सीमेंट के निर्माण के लिए फेमस है, पोर्टलैंड, ओके। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी स्नेक हो गई। तो ये आपकी कौन सी होगी? कोलंबिया रिवर। इसके बारे में आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट रिवर की अगर हम बात करें तो अब आती है एक और रिवर, हडसन रिवर। हडसन रिवर कहाँ से निकलती है? तो लेक टियर ऑफ क्लाउड्स यहाँ से निकलती है आपकी हडसन रिवर और इस तरह से अपना जल यहाँ पर अटलांटिक ओशन में गिराती है, ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं एक तरीके से तो न्यूयॉर्क की खाड़ी है यहाँ पर, और इसी हडसन रिवर के किनारे यहाँ पर एक सिटी है जिसे हम बोलते हैं न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका हडसन हो जाएगा। और मैंने बता दिया आपको न्यूयॉर्क के इसके सहारे स्थित है और ये न्यूयॉर्क की खाड़ी में अपना जल गिराती है और आपका यहाँ पर इससे हडसन से रिलेटेड यही फैक्ट है। अगर मैं आगे की तरफ चलूँ तो अब बात आती है पोटोमैक रिवर की। पोटोमैक रिवर जो है ये अपलेशियन माउंटेन रेंज से, यहाँ पर एक अपलेशियन माउंटेन रेंज मैंने आपको बताई थी, यहीं से निकलती है और इधर से अपना जल यहाँ गिरा देती है। फॉल लाइन की मैंने आपको शुरू में बताया था, फॉल लाइन की तरह नदियाँ बहती हैं यहाँ पर। तो इसी पोटोमैक रिवर के सहारे यहाँ पर यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी स्थित है। कौन सी नदी किनारे? पोटोमैक रिवर के सहारे। आपके ये इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर एक चेसापीक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पर एक खाड़ी गल्फ जिसे हम बोलते हैं चेसापीक की खाड़ी, इसमें अपना जल गिराती है। अब आगे बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर की। इसकी यहाँ पर कुछ सहायक नदियाँ भी मिली हैं मैंने। देखिए मिसिसिपी रिवर कहाँ से आ रही है आपकी? ये, ठीक है। और मिसौरी रिवर आपकी कहाँ से आ रही है? यहाँ से, ये
और यहाँ मिल गई। इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, देखिए एक टेनेसी रिवर आई आपकी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक ओहियो रिवर है ये वाली, ठीक है। इधर से एक रिवर आएगी रेड रिवर, ये लाल नदी जो है रेड रिवर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और यहाँ पर इस तरह से अपना जल यहाँ गिराती है, और जिस जगह ये अपना जल गिराती है यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसे, जो नदी अपना मुहाना लास्ट टाइम बनाएगी तो वहाँ पर की मिट्टी अगर कठोर है तब वो वहाँ पर एस्चुरी बनाएगी। एस्चुरी मतलब वहाँ पर पानी जो गिरेगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये लैंड एरिया है, यहाँ से ये यहाँ पर आपका ओशियन है। अगर यहाँ से ज़मीन जो हार्ड है तो इसे ये नदी काट नहीं पाएगी, तो एक नाले की तरह पाइप की तरह पानी गिरा देगी। लेकिन अगर ज़मीन यहाँ पर हल्की है तो नदी लास्ट में जाकर इस तरह से बहुत सारे धाराओं में बट जाती है, ठीक है। इस तरह से बटेगी तो यहाँ पर जो बनेगी ये चीज़ आकृति, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा तो आप सभी जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। लेकिन यहाँ का जो डेल्टा बनाती है ना, इस डेल्टा को ये विश्व का कौन सा है, ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका आंसर होगा मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ये आपकी मिसिसिपी रिवर हो गई, और इसका उद्गम होता है इटस्का लेक से यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है, इसका मुहाना यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में है, यहाँ पर अपना जल गिराती है। सहायक नदी मिसौरी नदी है, और बाकी उन्होंने बता दी पोटोमेक रिवर है, टेनेसी रिवर है, पोटोमेक नहीं है, टेनेसी, ओहियो, रेड और मिसौरी, ठीक है। इसका सबसे लंबा अपवाह तंत्र है, यानी वाटर फ्लो जो हो रहा है इसका सबसे लंबा वाटर फ्लो तंत्र है दुनिया में। पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसके मुहाने पर ऑरलीज बंदरगाह स्थित है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अब बात आती है सेंट लॉरेंस रिवर की। सेंट लॉरेंस रिवर मैंने आपको बताया था कहाँ से निकलती है, ये वाली ऑन्टेरियो लेक से निकलती है, और इस तरह से यहाँ पर यूएसए और कनाडा की बाउंड्री बनाती हुई इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। अब उद्गम ऑन्टेरियो लेक बता दिया मैंने, इसकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके सहारे किनारे क्यूबेक और मॉन्ट्रियल दो सिटी स्थित हैं। मॉन्ट्रियल जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये गलत है, माजुली है विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, नदी द्वीप शहर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एक क्यूबेक भी है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, ये सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख। मैंने आपको बताया था ज्वार नदमुख जब अगर मिट्टी लास्ट में जाकर हार्ड है तो वहाँ डेल्टा नहीं बना पाती है, तो ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक दो ऐसी सिटीज़ हैं, ये किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है। आपको कमेंट में बताना है, एक तो कागज़ के उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल्स के लिए है, लेकिन आपको बताना है कौन सी सिटी ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है और कौन सी सिटी कागज़ के उद्योग निर्माण के लिए फेमस है, इन दोनों में, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल में, ठीक है। आगे बात करें तो बात आती है मैकेंजी रिवर। ये रिवर आप देख पा रहे हैं, ये कनाडा में है मैकेंजी रिवर। इसका जो उद्गम है ग्रेट स्लेव लेक से है, और ये आर्कटिक महासागर के यहाँ पर सागर है ब्यूफोर्ट सागर, इसे हम बोलते हैं ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ पर अपना जल गिराती है, और एक कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये आप यहाँ इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बात करें यूकॉन रिवर, ये यूकॉन रिवर है, और यूकॉन रिवर जो है यहाँ कनाडा से निकलती है और यूएसए में प्रवेश करते हुए अपना जल यहाँ पर बेरिंग सागर में गिराती है। और ये नदी, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी का लावा यहाँ फैला रहता है। जब नदी यहाँ से बहती है तो पानी तो ठंडा होगा, और ज्वालामुखी का लावा गर्म होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर भाप बनती है और ऊपर उठती है। तो इस घाटी को, इस नदी घाटी को, जो इस नदी की घाटी होती है, इसे बोलते हैं हजारों धुआरों की घाटी, क्योंकि यहाँ कुहासा सा छा जाता है, ठीक है, कोहरा छा जाता है, इस तरह से इसे बोलते हैं हम हजारों धुआरों की घाटी, यूकॉन रिवर की घाटी को, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट की बात करें तो यूकॉन रिवर आपको बता तो दिया मैंने। अब बात आती है इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट की। क्या क्या फैक्ट है? उत्तरी अमेरिका की नदियों से संबंधित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनाती हैं। पंजे के आकार का डेल्टा बनाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। पोटोमेक नदी के किनारे आपकी वाशिंगटन डीसी जो है इनकी राजधानी स्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। नेक्स्ट की अगर आगे बात करूँ तो कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार से निकलती है और ग्रैंड कैनियन बताती है, मैंने ग्रैंड कैनियन भी आपको बता दिया। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ये भी बता दिया मैंने आपको। सेंट लॉरेंस रिवर यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस पर ये नहीं बताया कि इस पर कौन सा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल इसी पर स्थित है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, डेजर्ट्स। कौन कौन से डेजर्ट हैं? 3 डेजर्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से हैं। एक आपका हो गया ग्रेट बेसिन, ये वाला कौन सा? ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ये वाला आपका कौन सा हो गया? मोजावे डेजर्ट, मोजावे। एंड दिस वन इज सोनोरन। सोनोरन जो है आपका मैक्सिको में स्थित है, ठीक है। यहाँ चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? आपका इस सोनोरन वाले इलाके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है उत्तरी अमेरिका घास के मैदान। एक ही घास का मैदान था, मैंने आपको बताया था ग्रेट प्लेन्स पर, ये है प्रेरी, ठीक है। ये प्रेरी घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, ओके। अब इन घास के मैदानों में जो पशुओं को चराने वाले लोग होते हैं वो एक तरह से हैट पहनते हैं, गोल हैट, आपने देखा भी होगा, उन्हें काउ बॉय बोलते हैं। तो आपसे यही पूछ सकता है कि काउ बॉय कहाँ पर होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे इस प्रेरी घास के मैदान पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करूँ तो अब बात आती है पठारों की, यानी प्लेट्यूज की बात आती है। पठार मैंने आपको बताई, ये मैदान हो गए, ये पठार हो गए और ये माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। तो हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में, कौन कौन से प्लेट्यू हैं। देखिए सबसे पहला लेब्राडोर का प्लेट्यू। ये वाला प्लेट्यू कौन सा है? यहाँ उठा हुआ हिस्सा होगा, प्लेन्स भी नहीं होगा ये और ना ही माउंटेन होगा, ये बीच का हिस्सा होगा। दूसरा है आपका ओजार्क प्लेट्यू, ये आपका यहाँ पर ओजार्क प्लेट्यू है। थर्ड वन इज कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ पर कोलोराडो रिवर आप सभी ने देखा होगा, कोलोराडो रिवर जाती है तो कोलोराडो प्लेट्यू हो गया। कोलंबिया रिवर यहाँ से जाती है, कोलंबिया प्लेट्यू हो गया, ठीक है। मैक्सिको प्लेट्यू आपका कौन सा हो गया? ये वाला मैक्सिकन प्लेट्यू हो गया। 6 वन आपका पीडमोंट प्लेट्यू हो गया, और आपका 7वां है एडवर्ड प्लेट्यू, और आपका 8वां है यूकोन प्लेट्यू, जहाँ पर यूकोन नदी बहती है। तो ये कुछ प्लेट्यूज हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सागर की, सीज की, सागर कौन कौन से हैं? एक ये सागर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो ये है ब्यूफोर्ट सागर, जैसे आप पहले देख पा रहे हैं, मैं नंबर डालता हूँ यहाँ पर, ये 1 नंबर है तो ये 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड वन इज लेब्राडोर सी, दिस वन इज लेब्राडोर सी। थर्ड वन कैरेबियन सी, दिस वन इज कैरेबियन सी। एंड फोर्थ वन इज बेरिंग सी, यहाँ पर जो ये है ये बेरिंग सी है, बेरिंग सागर है, ठीक है। ये समुद्र से यानी महासागर से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो ये आपके सागर हो गए। अब मैं अगर आगे बात करूं, अब बात करता हूं मैं खाड़ियों की, बे एंड गल्फ। देखिए बे और गल्फ में अंतर, ये इस तरह से वाटर बॉडी होगी, यहाँ पर छोटी अंदर जमीन के अंदर घुसी हुई, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, ये पानी ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, ये वाला पानी भी इस ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, मतलब यहाँ ये लैंड एरिया है, इसके अंदर पानी घुसा हुआ है, ये वाला भी। तो ये सब गल्फ और बे होंगी, यहाँ पर भी सारी गल्फ एंड बेज हैं सारी की सारी। लेकिन अंतर क्या है गल्फ और बे में? तो गल्फ जो होगी ना, वो उसका वाटर जो पानी जो है बहुत अंदर तक घुसा हुआ होगा, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये हम बोलेंगे गल्फ, ठीक है। और जिसका मुंह पतला होगा और अंदर तक पानी घुसा हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे गल्फ। जिसका मुंह चौड़ा होगा और आपका पानी अंदर तक नहीं होगा ज़्यादा, उसे हम बोलेंगे बे। जैसे ये है, इसका मुंह चौड़ा है लेकिन ज़्यादा अंदर तक पानी नहीं है, इसे हम बोलेंगे बे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब हम इसी चीज़ों को देखने वाले हैं, गल्फ और बे कौन सी है। सबसे पहले मैक्सिको की खाड़ी, मैं नंबर डालूंगा 1, ठीक है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी 2, ठीक है। थर्ड वन हडसन की खाड़ी, यहाँ पर ये हडसन की खाड़ी है, थर्ड वन ये हडसन खाड़ी हो गई। बैफिन की खाड़ी, यहाँ पर बैफिन खाड़ी, ठीक है, ये 4th हो गई। 5th है आपकी कैलिफोर्निया खाड़ी, ये आपकी कैलिफोर्निया खाड़ी हो जाएगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अलास्का की खाड़ी, यहाँ पर ये अलास्का की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलास्का खाड़ी हो गई। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अब आती है ब्रिस्टल बे। कौन सी है ब्रिस्टल बे? ये वाली ब्रिस्टल की खाड़ी है। मैकेंजी खाड़ी कहाँ पर है? आपकी ऊपर, यहाँ पर मैकेंजी की खाड़ी है। 9 है कैम्पेचे खाड़ी, यहाँ पर कैम्पेचे खाड़ी है, देखिए यहाँ पर देखिए। 10वीं है एमंडसन की खाड़ी, एमंडसन खाड़ी आपकी कहाँ पर? ये पीछे देखिए, ये आपकी एमंडसन खाड़ी है, ठीक है। 11 की बात करूँ पनामा की खाड़ी, तो यहाँ पर पनामा की खाड़ी है, ये 11th है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन खाड़ियों के बारे में जान सकते हैं। आप एटलस खोलिए, इन पेज पलटिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आएगी कौन सी चीज़ कहाँ पर सिचुएटेड है, और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ, अब बात आती है जल संधियाँ। जल संधियाँ किन्हें कहते हैं? कि ऐसी छोटी वाटर बॉडी जो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं। जैसे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा,
ये यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, मैंने आपको बता दिया मैक्सिको की खाड़ी, पीछे मैंने मैक्सिको की खाड़ी हाँ इंक्लूड कर ली थी। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये अटलांटिक ओशन है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी खाड़ी कौन सी स्टेट कर रही है, तो ये वाली, यही आपकी स्टेट हो जाएगी जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो और दो लैंड एरिया को डिस्कनेक्ट करती हो, उसे ही हम बोलेंगे क्या, स्टेट। तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेट है, पहली वाली आपने देखा होगा फ्लोरिडा स्टेट, यानी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। सेकंड वन डेविस स्टेट, दिस इज डेविस स्टेट, ये दो लैंड एरियाज को अलग कर रही है और इस वाटर बॉडी को और इस वाटर बॉडी को जोड़ रही है। हडसन स्टेट, यहाँ पर हडसन स्टेट है वाली, दो वाटर बॉडीज कनेक्ट कर रही है और दो लैंड एरियाज को अलग जोड़ रही है, दो वाटर बॉडीज को और दो लैंड एरियाज को अलग कर रही है। युकाटन चैनल, ये वाला जो चैनल है युकाटन चैनल, ये दो लैंड एरियाज को क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप को अलग कर रहा है और मैक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जोड़ना और अलग करना। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो बैफिन यहाँ पर डेविस स्टेट थी ना, ये आपकी इस तरह से यहाँ पर बैफिन की खाड़ी को और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा मैंने बता दिया आपको, अटलांटिक ओशन को यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ती है। बेरिंग स्ट्रेट आपकी आगे मैप में आएगी, यहाँ पर मैप नहीं सही, तो यही बेरिंग स्ट्रेट है ये वाली आपकी, यहाँ बेरिंग सागर और चुक्की सागर है यहाँ पर, इसे जोड़ती है और इस एशिया को, नॉर्थ अमेरिका को यानी अलास्का को एशिया से अलग करती है। इधर एशिया वाला हिस्सा है। ये 6 यहाँ पर जो हिस्सा मैं आपको अगले स्लाइड बताऊंगा जो अच्छे से दिखे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आप इसका यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब बात आती है कुछ रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। किससे, नॉर्थ अमेरिका से। उत्तरी भागों को छोड़कर, यहाँ इस रीजन को छोड़कर, यहाँ बर्फ जमी रहती है, इन रीजन को छोड़कर बाकी एरिया में यहाँ पर गर्मी में गर्म रहता है ये क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर चक्रवात आते हैं, कहाँ पर, इस दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में यहाँ पर चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स वाला एरिया है, इन्हें यहाँ पर हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन्स का क्षेत्र पूछ सकता है कौन कौन सा है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती है। देखिए दो, अरे एक चीज़ तो मैं यहाँ इंक्लूड करना भूल गया, चलो बताऊँगा आगे। ये एक द्वीप है न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पर लेब्राडोर की जलधारा आती है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आती है, तो यहाँ दोनों मिलती हैं आकर। ठीक है, इस जगह आकर मिलती हैं। अब बात करें शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरी, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर प्रेरी। कनाडा में गेहूं की पेटी और यूएसए में मक्का की पेटी। और केले के लिए कौन सा, ये जमैका प्रसिद्ध है, यहाँ पर जमैका है, यहाँ पर केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्यूबा में चीनी का उत्पादन होता है, ये क्यूबा है। और मैक्सिको के तटीय क्षेत्र जो है मैक्सिको के, ये सब कोस्टल रीजन्स हैं, यहाँ पर कहवा की खेती होती है जिससे कॉफ़ी बनती है। ठीक है, और जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उन्हें हम बोलते हैं रेड इंडियन। ठीक, रेड इंडियन, ये कुछ फैक्ट हैं इस नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा था ना कि एक स्टेट जो ये रहेगी डेनमार्क स्टेट, ये डेनमार्क स्टेट इस ग्रीनलैंड को इस आइसलैंड से अलग करती है। आइसलैंड जो है ना ये यूरोप का हिस्सा है, ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा नहीं है, तो ये डेनमार्क स्टेट यहाँ पर अलग करती है। ये डेविस स्टेट है, बैफिन की खाड़ी को आपको लेब्राडोर सी से जोड़ती है। और हडसन स्टेट देख पा रहे हैं, ये लेब्राडोर सी को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना बेरिंग स्ट्रेट, ये चुक्की सागर को यहाँ बेरिंग सागर से जोड़ती है, जो हाँ मैप में अच्छे से नहीं दिख रहा था, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब अगर मैं एक समरी करूँ इस क्लास की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की। देखिए माउंटेन्स सारे यहाँ पर हैं, रॉकी माउंटेन है आपका, सियरा नेवाडा है, कैस्केड रेंज है, कोस्टल रेंज है, अलास्का रेंज है, ब्रुक्स रेंज है, मैकेंजी रेंज है, एपलेशियन माउंटेन्स है, ये हो गए। लेक्स की बात करें, ये सारी ग्रेट लेक्स हो गई, आपकी विनपेग हो गई, रेनडियर, अथाबस्का, स्लेव, ग्रेट बियर, ये इस क्रम में बढ़ते हुए यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट हो गई, लेक्स हो गई। रिवर्स की बात करें तो रिवर्स की यहाँ पर बात करूँ तो मैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर हो गई, यहाँ पर ओहियो रिवर हो गई, आपकी टेनेसी रिवर हो गई, हडसन रिवर, पोटोमैक रिवर, रेड रिवर, और यहाँ पर रियो ग्रांडे रिवर, कोलोराडो रिवर, और आपकी यहाँ पर स्नेक रिवर है जो कि कोलंबिया रिवर की सहायक नदी है, फ्रेजर रिवर है यहाँ पर। ठीक है, यूकॉन रिवर हो गई आपकी, मैकेंजी रिवर हो गई। तो ये इस तरह से आप रिवर्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके डेजर्ट्स मैंने आपको बता दी, ग्रेट बेसिन हो गया, सोनोरन हो गया, मोजाबे यहाँ पर सोनोरन हो गया। प्लेट्यूज बता दिए मैंने, यहाँ पर पीडमोंट प्लेट्यू है, ओजार्ग प्लेट्यू है, और जितने भी आपके मैंने प्लेट्यूज पढ़ाए थे। अब आगे बात करूं तो सी, बे एंड गल्फ वो भी पढ़ा चुका हूं, स्ट्रेट पढ़ा चुका हूं, पेनिनसुला पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर ये सीवर्ड पेनिनसुला है, यहाँ पर अलास्का पेनिनसुला है, ये कैलिफोर्निया का पेनिनसुला है, युकाटन पेनिनसुला है, फ्लोरिडा पेनिनसुला है, सब पढ़ा चुका हूँ। आइलैंड्स पढ़ा चुका हूँ, ये आइलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है,
अब इसके बाद में हाईएस्ट पीक्स पढ़ा चुका हूँ मैं सारी सारी। देखिए हाईएस्ट पीक एक बार और देख लीजिए। इस उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट देनाली या फिर मैकिन्ले बोलते हैं वैसे। इसके बाद में माउंट रेनियर कैस्केड रेंज की है आपकी, माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी माउंटेन रेंज की है, माउंट मिशेल अपलेशियन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने इस वीडियो में यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप माउंटेन, लेक्स और जितने भी प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं, गल्फ हैं, बे हैं, स्ट्रेट हैं, इन्हें आप ऑक्सफोर्ड एटलस लें और उसमें पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो को हो सके तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपसे मिलते हैं, अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी साउथ अमेरिका की। ठीक है, मिलते हैं आपसे साउथ अमेरिका क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।